उसे आग में फेंक दिया गया, मगर फिर ऐसा मौजिज़ा हुआ कि आग भी सजदे में चली गई। जहां हज़रत नौ की नस्ल से कोश इनामी शख्स की हुकूमत थी। नमरूद इसी कोश का बेटा था, जिसकी पैदाइश से पहले ही बाबुल में अजीब व गरीब ख्वाब और निशानियां देखी जाने लगी थीं। रवायात के मुताबिक नमरूद की पैदाइश आम बच्चों जैसी न थी। वो बचपन से ही बहुत ताकतवर और सरकश था। इस हिस्से में इसके बचपन के इन वाक़यात को बयान करें जिनसे ज़ाहिर होता था कि वो आगे चलकर एक बड़ा जाबिर हुक्मरान बनेगा। नमरूद को शिकार का बहुत जुनून था। कहा जाता है कि एक बार शिकार के दौरान इसका सामना एक अजीब मखलूक इब्लीस से हुआ, जिसने इसे दुनिया की बादशाही का लालच दिया और इसे काले जादू और शैतानी कुव्वतों की तरफ माइल किया। कोश की वफ़ात के बाद नमरूद ने ज़बरदस्ती तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। उसने बाबुल को एक अजीम शहर बनाया, लेकिन साथ ही जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर दिया। ये वो वक्त था जब उसने खुद को दुनिया का पहला शहंशाह करार दिया। नमरूद की अना इतनी बढ़ गई कि इसने अपनी इबादत का हुक्म दे दिया। उसने आसमान तक पहुंचने के लिए एक अजीम मीनार टावर ऑफ बैबल बनवाना शुरू किया ताकि माज़ अल्लाह वो आसमान के खुदा से जंग कर सके। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला जिसने सूरज और चांद की रोशनी छीन ली। नुजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का खात्मा करेगा। नमरूद ने शहर के तमाम नौमौलूद बच्चों के कत्ल का हुक्म दे दिया। जब हज़रत इब्राहिम ने जवानी में कदम रखा और बुतों को तोड़ा तो उन्हें नमरूद के दरबार में लाया गया। यहाँ नमरूद और इब्राहिम के दरमियान मशहूर बहस हुई, हयात और मौत का इख्तियार, जिसमें नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में आकर हज़रत इब्राहिम को एक अजीम आग में फेंकने का हुक्म दिया। ये हिस्सा वीडियो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स होगा, जहां आग अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। नमरूद के तकब्बुर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने मच्छरों का एक लश्कर भेजा। इन मामूली से मच्छरों ने नमरूद की अजीम अलशान फौज को तबाह कर दिया और एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते इसके दिमाग में घुस गया। वो बादशाह जो खुदाई का दावा करता था, एक मच्छर की वजह से तड़पने लगा। वो अपने सर पर जूतियां पड़ोता था ताकि दर्द में कमी हो, और आखिरकार उसी जिल्लत के साथ इसका खात्मा हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।